कर दीजिए, ठीक है। चलिए संडे को जो टेस्ट हुआ था उसका सॉल्यूशन करने वाले हैं हम लोग, ठीक है। और आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा सारा सॉल्यूशन, लिखना नहीं है किसी को भी। जो लिख सकता है साथ साथ में उसके लिए बेटर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट जो नहीं लिख सकते हैं उनको टाइम नहीं दिया जाएगा लिखने के लिए। सिंपली हमें डाउट डिस्कस करना है, जो जो क्वेश्चन है प्रॉब्लम है वो हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। और जिसको सॉल्यूशन लिखना होगा वो यूट्यूब से जाके कर लेगा फिर से। चलिए, तो पीडीएफ है सबके पास? कोई ऐसा जिसके पास नहीं है? सबको दिख रहा है क्वेश्चन? ठीक। क्वेश्चन नंबर 1 में किसी को डाउट? फटाफट जल्दी जल्दी बताओ। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, किसी को जिसको भी डाउट हो बस बता देना, मैं यहाँ लिख दूंगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, हाँ तो क्वेश्चन ठीक से देखो 4 में, 5, 6, कोई है नहीं, 5, 6, 7, 8, 9। अब पढ़ पढ़ के बताओगे लोग किस में डाउट है? हाँ बस हो गया छुट्टी। अरे देखा हुआ होना चाहिए ना। हाँ कितना हो गया? 9, 10, 11, एनीवन? 11 कौन है? हाँ बोला करो यार, टाइम नहीं, इसमें नहीं टाइम खराब करना है। 12 में किसी को नहीं। 13, एनीवन? 13, 14, हाँ अच्छा 14, 15 भी है? अरे कुछ नहीं, थ्योरी है तो याद करना है आपको। 16 एनीवन? 16, 17, किसी को नहीं डाउट? 18, कोई नहीं 18 वाला? अरे सबका नेटवर्क तो इतना अच्छा हो गया। 18 है ना? हाँ वही तो, हम जानते हैं ना किस में होगा डाउट। 19, 20, किसी को नहीं? 21, 22, 23, 24, एनीवन? 24 देख लो भाई ढंग से, बन गया सबसे? 24, 25। चलो पहले इतना कर लेते हैं डिस्कस, फिर आगे तुम लोग देख कर रखो 25 के बाद में किसको। 25 भी? 25 वाला कौन है? 26, ठीक है। चलो इतना है, इतना पहले कर लेते हैं डिस्कस, फिर आगे हम लोग बात करेंगे, ठीक है। नहीं तो लगेगा 1 2 पढ़ा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में किसी को दिक्कत नहीं? 4 है ना? थ्योरी वाले में तुम लोग को बहुत दिक्कत होता है नहीं? क्या है क्वेश्चन? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ऑनलाइन वाले को मिल जाएगा यहाँ पे आपका क्वेश्चन आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? कौन सा करेक्ट नहीं है ना? जो सही नहीं यानी गलत बताना है, ठीक है ना। आइडियल वोल्टेज सोर्स इज वन हुज इंटरनल कंडक्टेंस इज 0। आइडियल करंट सोर्स इज वन हुज इंटरनल कंडक्टेंस इज 0। आइडियल वोल्टेज सोर्स इज वन हुज इंटरनल रेसिस्टेंस इज 0। ये तो सही है। आइडियल वोल्टेज सोर्स इज वन हुज जनरेटेड वोल्टेज इज इक्वल टू अवेलेबल टर्मिनल वोल्टेज, ये भी सही है। तो ए अभी में से आंसर होगा। कंडक्टेंस 0 बोल रहा है। अच्छा दोनों ऑप्शन सेम है क्या? आइडियल वोल्टेज सोर्स है, हाँ। आइडियल करंट सोर्स इज वन हुज इंटरनल कंडक्टेंस इज 0, बिल्कुल। क्योंकि आइडियल करंट सोर्स का इंटरनल रेसिस्टेंस कितना होता है? बोलिए। इन्फिनिटी। आइडियल करंट सोर्स का इंटरनल रेसिस्टेंस इन्फिनिटी होता है, तो कंडक्टेंस कितना होता है? 1 बाई रेसिस्टेंस, तो 1 बाई इन्फिनिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0, ठीक है ना। तो बी जो है वो सही है, तो इनकरेक्ट कौन सा होगा? ए। बी सी डी सही है ना सारे, तो इनकरेक्ट कौन सा होगा? ए। आइडियल वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेसिस्टेंस 0 होता है, कंडक्टेंस इन्फिनिटी होता है। कोई दिक्कत किसी को? बोलिए। और कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर 5, एन इंडक्टर एट टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी विद 0 इनिशियल कंडीशन एक्ट्स एज, नहीं पढ़ा है? क्लास में पढ़ा है ना? यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ है, क्या बोलोगे?
किसकी तरह बिहेव करेगा बोलिए? शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट होगा ना, ठीक है ना। डीसी के लिए देखो मानते हैं डीसी यहाँ नहीं लिखा हुआ, एसी भी तो नहीं लिखा हुआ है, तो वो ऑब्वियस ही बात है। एट टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी विद जीरो इनिशियल कंडीशन एक्ट्स एज शॉर्ट सर्किट। बताया मैंने आपको कि यहाँ से अगर हम लोग बात कर लें स्टेडी स्टेट में, एसी में हम लोग कैसे लिखते हैं? ओमेगा इंटू एल। डीसी के लिए ओमेगा क्या हो जाएगा? जीरो, तो एक्सएल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? जीरो ओम। जीरो ओम का मतलब क्या हुआ? शॉर्ट सर्किट। या फिर यहाँ से कर लो, V इज इक्वल टू क्या होता है? एल डी आई बाई डी टी। वी इज इक्वल टू क्या होता है? एल डी आई बाई डी टी। डीसी के लिए डी आई बाई डी टी क्या होता है? जीरो। डीसी के लिए चेंज इन करंट क्या होगा? जीरो। अगर ये जीरो है तो V क्या हो गया? जीरो। कहीं पे वोल्टेज जीरो होता है तो इसको क्या बोलते हैं? शॉर्ट सर्किट। इस तरह से दे देंगे आंसर। क्लियर है इतना? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 सेम चीज़ है। कैपेसिटर विद नो इनिशियल चार्ज एट टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी। टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी का मतलब होता है स्टेडी स्टेट। तो स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है, इंडक्टर शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है। ये लिखा चुके हैं हम। कब? जब इनिशियल कंडीशन क्या हो? जीरो। अगर इनिशियल कंडीशन जीरो नहीं होता, सुन लो, अगर इनिशियल कंडीशन जीरो नहीं होता तो स्टेडी स्टेट में इंडक्टर करंट सोर्स की तरह बिहेव करता है और वोल्टेज और कैपेसिटर वोल्टेज सोर्स की तरह बिहेव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11। अरे यहाँ का कपड़ा क्या हो गया जी? आकाश फेंक दिए लोग। थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज एंड रेसिस्टेंस बिटवीन टर्मिनल ए एंड बी। थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज पूछा जा रहा है और क्या पूछा जा रहा है? रेसिस्टेंस पूछा जा रहा है आपसे। इसको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर क्लास हम लोग आगे बढ़ाएंगे। वोल्ट ए बी के क्रॉस थेवेनिन रेसिस्टेंस और थेवेनिन वोल्टेज। तो रेसिस्टेंस बता दो। ये वोल्टेज शॉर्ट सर्किट हो जाएगा रेसिस्टेंस निकालने के लिए। ये भी क्या हो जाएगा? शॉर्ट सर्किट। क्या ये दोनों पैरेलल में हो गए? जल्दी बताओ, हो गया ना पैरेलल? ये बी है तो ये भी क्या है? बी। ये ए है तो ये भी क्या है? ए। ये बी है तो ये क्या है? बी है। ए और बी के बीच में 15 ओम, ए और बी के बीच में 5 ओम, तो पैरेलल में है तो 15 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 15 75/20। सॉल्व करेंगे 3 पॉइंट समथिंग होगा। हाँ, तो आंसर बी हो सकता है या फिर सी हो सकता है। आंसर बी हो सकता है या फिर सी हो सकता है, ठीक है ना। अच्छा, जो समझदार होगा ना, जो थोड़ा सा दिमाग ढंग से लगाएगा, वो बिना सॉल्व के भी दे सकता है आंसर। वैसे हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ये कितना आ रहा है पहले ये बताओ? 3.75। ओपन सर्किट वोल्टेज निकालना है तो फिर बैटरी को लगाना पड़ेगा। जल्दी बोलो। हाँ, कितना था? कितना था ये 10 था। ये कितना है? 20 है। आपको ये वाला वोल्टेज बताना है। इसको VTH बोल दें, इसको प्लस, इसको माइनस बोल दें क्या? बोलिए बाबू। तो क्या आप इसमें करंट बता सकते हैं? ये बताइए, करंट बता सकते हैं क्या? करंट I कितना हो जाएगा? करंट I -10 प्लस 5I प्लस 15I प्लस 20 इज इक्वल टू 0। तो 20I इज इक्वल टू -10, I इज इक्वल टू -10/20 -1/2। इसमें -1/2 यानी कि एक्चुअल में करंट ऐसे फ्लो कर रहा होगा। ऑब्वियस सी बात है, ये 20 वोल्ट है, 10 वोल्ट है, 20 से 10 की तरफ आ रहा होगा करंट। हम डायरेक्शन उल्टा लिए हैं, इसलिए क्या आया आंसर? नेगेटिव आया। बट हमको ये तो चाहिए नहीं, हमको क्या चाहिए? VTH। तो यहाँ लगा दें क्या? KVL यहाँ लगा दें? लगाइए। -20 हम चल रहे हैं ऐसे, करंट ऐसे आ रहा है, तो -15I प्लस VTH इज इक्वल टू 0। तो VTH इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 20 प्लस 15I। बट I को क्या लिए हम? नेगेटिव लिए हैं, तो -15/2 यानी 20 - 15/2 कितना होता है? 17.5। तो 20 में से 7.5 जाएगा तो कितना बचेगा? 12.5। ऑप्शन सी 12.5। अब देखिए एक सिंपल सा एक लॉजिक सुनिए, सिंपल सा एक लॉजिक सुनिए। जैसे ही आपने 3.75 निकाला
वोल्टेज निकालने की ज़रूरत नहीं था इस क्वेश्चन में, क्योंकि दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन है 3.75, उसके साथ ऑप्शन आ रहा है 2.5 वोल्ट, 2.5 वोल्ट। एक है आंसर 12.5 और 3.75। 2.5 वोल्ट क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि बहुत ही छोटा वोल्टेज है। जो भी यहाँ वोल्टेज आएगा बाबू, जो भी यहाँ वोल्टेज आएगा, ठीक है ना, वो क्या हो सकता है बोलिए 10 और 20 के बीच का ही वोल्टेज होना चाहिए। कॉमन सेंस बोलता है। मानते हैं आपके पास टाइम नहीं है, कंफर्म नहीं करना चाहते हैं, तो आप क्या मार के आते हैं 12.75। दो के बीच में चुनना हो अगर आपको 12.75 और 2.5, तो क्या आपको ये करना चाहिए? कॉमन सेंस क्या बोल रहा है? अरे कॉमन सेंस क्या बोल रहा है बोलो? 12.75। 10 से बड़ा 20 से छोटा, है ना। कुछ वोल्टेज ड्रॉप वगैरह होगा, कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा यहाँ पे, बाकी वोल्टेज यहाँ मिल जाएगा। यही तो बोल रहा है। 20 में से कुछ वोल्टेज यहाँ ड्रॉप होगा, बाकी वोल्टेज यहाँ मिल जाएगा। सिंपल, ठीक है ना। इसलिए पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 14। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है, सब कोई देख रहे हैं ना क्वेश्चन? हाँ, बाकी नोट करना हो, कोई फ़ोटो लेना चाहता है फ़ोटो ले लो, या फिर नोट करना हो तो यूट्यूब पे डाल देंगे, कल शाम तक आ जाएगा, देख लेना। यहाँ डाउट क्लियर करो। अ मैग्नेटिक सर्किट हैज़ ए लीनियर BH कर्व विद लेमडा इज इक्वल टू, अब देखिए कहेंगे सर आप तो लेमडा कभी पढ़ाए नहीं थे हमको, वेबर टर्न। लेमडा नहीं पढ़ाए थे, साई पढ़ाए थे? हाँ, नहीं पढ़ाए थे? क्या था साई? एन फाई। बोलो, फाई क्या होता है? वेबर। एन क्या होता है? टर्न। तो सिंबल को जरूरी है, तुमको क्लास में जो पढ़ाया जाता है वही सिंबल आ जाएगा एग्जाम में। अरे एक चीज़ को डिफरेंट चीज़ से क्या करते हैं? डोनेट करते हैं ना, डिनोट करते हैं अलग अलग चीज़ से। लेमडा से भी दिखाते हैं फ्लक्स लिंकेज को, और साई से भी दिखाते हैं फ्लक्स लिंकेज को, दोनों से दिखाते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये क्या दिया हुआ है, यूनिट देख के आपको पता करना था कि क्या गिवन है। क्या गिवन है? साई गिवन है। क्या है? फ्लक्स लिंकेज गिवन है। और करंट दिया हुआ है कितना? 40 एम्पियर। द एनर्जी स्टोर्ड पूछ रहा है, हाफ LI² होता है ना। हमको तो एक ही फॉर्मूला याद था, मैंने आपको बताया था, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। 3 फार्मूला होता है इसका, एक ही याद रखो, हाफ LI²। बट मैंने आपको बोला था हमें ये भी याद है, साई इज इक्वल टू LI। यहाँ पुट कर देंगे तो हाफ इंटू L इंटू आई सॉल्व करेंगे, हाफ इंटू साई आई। हर चीज़ तो गिवन है। हाफ इंटू साई कितना? 1.5 और आई कितना? 40। सॉल्व करेंगे 20, 15 दूना 30, ठीक है ना, 1 0 बट 1 पॉइंट, तो कितना हो जाएगा? 30 जूल। ऑप्शन डी आएगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन जानबूझ के आपको दिए थे, देखो हाथ से लिखा हुआ क्वेश्चन है ना। हाँ, हाथ से लिखा हुआ क्वेश्चन है। तो हाफ LI² तो बहुत बार आता है एग्जाम में आपके, है ना, फेमस है, कोई भी कर लेगा। बट फ्लक्स लिंकेज का फॉर्म में दिया जाएगा तो सबको नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। बहुत लोग फार्मूला याद करेगा, कुछ लोग क्या करेंगे, सिंपली यही फार्मूला लिखेंगे और बेसिक को पकड़ेंगे। बेसिक क्या है हमारा? साई LI। बोलो, ये भी एक ओम्स लॉ का फॉर्म था, बताया था मैंने आपको। मैग्नेटिक डोमेन्स में ओम्स लॉ का ये भी एक फॉर्म है, फ्लक्स लिंकेज इज इक्वल टू इंडक्टेंस इनटू करंट, है ना। साई इज इक्वल टू LI, ठीक है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन ईजिली बन जाता है यार, कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, ठीक है। लैंग्वेज समझ में नहीं आया, ठीक है। BH कर्व वर्व कुछ लिख दिए थे वहाँ पे, हैं, तो देख के हालत ख़राब हो गया। आजकल यही हो रहा है ना, आजकल एग्जाम में यही हो रहा है, 3-4 लाइन का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब पहले क्या होता था, 1 लाइनर क्वेश्चन होता था, 1 लाइन भी नहीं होता था क्वेश्चन में, है ना। इसका यूनिट, उसका यूनिट, है ना, सीधे RK राजपूत छाप दिया। अब क्या कर रहा है, क्वेश्चन वही रह रहा है, क्वेश्चन वही पूछ रहा है, बट आलतू फालतू इन्फॉर्मेशन शुरू में दे देगा, आखिरी में दे देगा। अब बच्चा उसी में डर जाएगा, पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन पूछा है ना, और गलत आंसर देते हैं, या फिर घबरा जाते हैं कि पता नहीं कैसा क्वेश्चन है, क्या है, नहीं है। तो घबराना बिल्कुल नहीं, अपने काम का चीज़ निकालिए वहाँ से, है ना। आपका काम का चीज़ क्या था? एनर्जी पूछ रहा था, आपको आई दिया हुआ है, साई दिया हुआ है, बाकी से क्या मतलब है, ठीक है ना। जितना कर सकते हैं उतना तो करो, कोई भी क्वेश्चन आपके बहुत हाई फाई नहीं आएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये? 14 था। 15 में भी दिक्कत है किसी को?
अरे पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, सिर्फ आर ट्रू है, बाकी सारे क्या हैं। कह रहा है किरचॉफ लॉ वैलिड है सिर्फ लीनियर नेटवर्क के लिए, ऐसा थोड़ी होता है, सिर्फ लीनियर नेटवर्क के लिए होता है किरचॉफ लॉ। किरचॉफ लॉ लीनियर नॉन लीनियर नेटवर्क हर जगह लगेगा, समझ में आ रहा है कि नहीं। नेक्स्ट, ओम्स लॉ इज एप्लीकेबल ओनली टू लम्प्ड एलिमेंट, नहीं लम्प्ड नहीं, डिस्ट्रीब्यूटेड में भी क्या है, लम्प्ड का मतलब होता है जैसे फॉर एग्जांपल आप ट्रांसमिशन लाइन पढ़ते हैं तो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन को हम लोग लम्प्ड में लिखते हैं, यानी कि ओवरऑल करके 40 किलोमीटर का है तो हर एक किलोमीटर का रेसिस्टेंस नहीं दिखाते, 40 किलोमीटर का रेसिस्टेंस एक जगह दिखाते हैं, इंडक्टेंस एक जगह दिखाते हैं, कैपेसिटेंस एक जगह दिखाते हैं। बट यही जब हम लोग लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन पढ़ते हैं तो हर एक किलोमीटर का रेसिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड मॉडल। क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड मॉडल। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो डिस्ट्रीब्यूटेड हो या फिर लम्प्ड हो, कहीं भी V इक्वल टू IR लगाना हो तो कहीं भी लगेगा ना, बोलो V इक्वल टू IR, एक एलिमेंट होना चाहिए, करंट होना चाहिए, आप वोल्टेज लिख सकते हैं। नेक्स्ट वाला, ओम्स लॉ इज वैलिड ओनली एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, आपसे सही पूछा जा रहा है, बिल्कुल ओम्स लॉ वैलिड होता है ना कांस्टेंट टेम्परेचर पे। जब भी हम लोग डिफाइन करते हैं V इक्वल टू IR तो वहाँ पे एक चीज़ मेंशन जरूर करते हैं कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15, 16वीं प्रॉब्लम है। आकाश थोड़ा देखो ना वो कपड़ा कहाँ पर है, देखो तो बाबू एक बार कहीं बाहर कहीं रखा होगा, बोर्ड पूरा ब्लैक ब्लैक सा हो जा रहा है। ऑफिस में देख लो, ऑफिस में कहीं होगा। हाँ, क्या है क्वेश्चन, देखिए बाबू क्वेश्चन बहुत आसान है, इससे ज़्यादा कठिन क्वेश्चन आपको एग्जाम क्लास में कराए हुए हैं ना, इससे टफ क्वेश्चन कराए हुए हैं बाबू। पता नहीं क्यों आप लोग क्लास का ही क्वेश्चन अगर रिवाइज कर लो ना, हाँ बहुत अच्छे लेवल पे आप लोग को हम प्रैक्टिस करा दिए हैं, फिर भी पता नहीं क्यों दिक्कत होता है। 1 1 1 एंड 2 2, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अरे बोलो, कुछ सीरीज पैरेलल नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा तो नाम दे दो, दिखने लगेगा, बोला था मैंने, बोलो। सेम वायर होता है, जब तक वायर रहता है सिर्फ तो वो सेम पोटेंशियल पे काउंट किया जाता है। सेम वायर का मतलब सेम पोटेंशियल। आप लोग का दोस्त लोग कहाँ लोग, कौन नहीं आया आज, हैं, एक सुमन नहीं आया ना, ठीक। सेम वायर का मतलब क्या होता है, सेम पोटेंशियल, तो ये A है ये B है, चलिए इसको एक नाम दे दें, क्या C बोल दें, तो ये भी क्या होगा C, ये भी क्या होगा C। सेम वायर है ना, सेम वायर का मतलब सेम नोड सेम पोटेंशियल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब साफ साफ दिख रहा है A और C के बीच में 1 ओम, A और C के बीच में 1 ओम, पैरेलल दिख रहा है कि नहीं, AC बोलो, है ना, AC बोल रहे हैं ना, तो A और C के बीच में कितना 1 ओम, A और C के बीच में 2 ओम। तो यहाँ पॉइंट बना लेते हैं, यहाँ A है, ये B है, यहाँ बोल देते हैं C है। तो A और C के बीच में 2 ओम, A और C के बीच में 1 ओम, तो यहाँ पर A और C के बीच में 2 ओम, तो सॉरी 2 हेनरी, और यहाँ कितना 1 हेनरी, कोई दिक्कत। सिमिलरली B और C के बीच में 2 हेनरी, B और C के बीच में 1 हेनरी, तो B और C के बीच में 2 हेनरी एंड B और C के बीच में 1 हेनरी, क्लियर है। और A और B के बीच में तो कितना है, 1 है ही। अब कितना आसान हो गया, इतना बनाने की ज़रूरत नहीं है, जो मेरा स्टूडेंट्स इतना बनाएगा थोड़ी, हमको समझाना इसलिए हम बना रहे हैं, उसको यहीं से दिख गया कि ये दोनों पैरेलल, ये दोनों पैरेलल, और फिर यहाँ पे ये आ रहा है, ठीक है ना, ये दोनों पैरेलल। बताओ सर इनका आंसर, 2 × 1/2 + 1 2/3, इसका भी कितना आएगा 2/3 सीरीज में 4/3, 4/3 पैरेलल विद 1, तो 4/3 × 1 / 4/3 + 1, 4/3 7/3, कितना हो गया 4/7, ठीक है। इतना करना नहीं होता, ठीक है ना, वो समझाने के लिए। जब भी सेम नाम के बीच में 2 आ रहा है तो पैरेलल होगा कि नहीं, जैसे वर्ड सुनिए, AC 1 हेनरी, AC 2 हेनरी, A और C के बीच में ही है ना दोनों, तो क्या है
पैरेलल है। हमेशा नाम दे दिया करिए, जब भी समझ में नहीं आया सीरीज पैरेलल, सेम पोटेंशियल को सेम नाम दीजिए, खुद ब खुद आपको सीरीज पैरेलल समझ में आ जाएगा, कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, क्वेश्चन नंबर 18। समझ में आया कैसे करना था? नहीं कराएं ऐसा क्वेश्चन हम क्लास में कि इंडक्टर देख के डर गई। भाई डरपोक होता है डिप्लोमा वाला सब। इंडक्टर देखेगा, कैपेसिटर दिखेगा, डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स देखेगा, करंट सोर्स, हो गया, खेल खत्म, वहीं सरेंडर है। इंडक्टर कैपेसिटर से डरते थोड़ी हैं यार, एकदम रेसिस्टर की तरह सोचो उसको, परेशान हो जाते हैं लोग झूठ मूठ का। जिस तरह रेसिस्टेंस सॉल्व होता है वैसे ही तो सॉल्व किए हैं। फ्लक्स लिंकेज थोड़ी था यहाँ पे, कपलिंग वाला क्वेश्चन तो है नहीं, अभी पढ़ाए भी नहीं इसलिए नहीं दिए थे। क्वेश्चन नंबर 18 है ना, ये हो गया पूरा क्वेश्चन नंबर 18। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक 2 एम्पियर का करंट सोर्स है, ट्वेंटी ओम है, 10 वोल्ट है, 30 ओम है और ये 5 एम्पियर है। बोलिए, आपके पास ये दिया हुआ है ए और ये क्या है बी। आपसे बोला जा रहा है कि वी बी बताइए, पूछा गया ना, फाइंड वी बी, ये क्वेश्चन है। ठीक है, ड्रॉ करना ही पड़ेगा, बनाना है तो ड्रॉ करना पड़ेगा। कैसे करेंगे बताइए? बोलिए। देखिए बहुत लोग क्या करेंगे, नोडल लगाना शुरू करेंगे, तो ये सुपर नोड का क्वेश्चन है, जल्दी बताइए। सुपर नोड का क्वेश्चन है ना, डायरेक्टली दो, ये बताओ किसका किसका सही हुआ है आंसर। ये वाला क्वेश्चन का आंसर किसका सही है? बस 2 आदमी का नहीं सही हुआ। ठीक, आप लोग नोडल लगाने लगे होंगे बैठ के। कौन कौन नोडल लगाया था? हैं? ज़रूरत नहीं है नोडल लगाने का, सिंपली केसीएल के भी लगाओ ना। हमको बोले हुए हमेशा जब करंट सोर्स दिख जाए, दो मेश बने, 3 मेश बने, करंट सोर्स वगैरह, तो सिंपल केसीएल केवल, कोई रूल नहीं। देखो बहुत आसान है क्वेश्चन सॉल्व करना। अच्छा, आपको वोल्टेज कहाँ का पता करना है? यहाँ का ना। चलो यहाँ एक वेरिएबल मान लेते हैं आई, तो आई इंटू 30 तो वोल्टेज होगा वी बी। बोलो 30 इंटू आई होगा ना आंसर हमारा। आई फाइंड कर लेंगे, काम बन जाएगा। चलो 5 एम्पियर करंट यहाँ आया, यहाँ पर आप केसीएल लगाइए, आई चला गया तो बचा कितना? 5 माइनस आई इधर जाएगा, यहाँ से यहाँ कितना गया? 2 एम्पियर। यहाँ कितना आ रहा था? 5 माइनस आई। 5 माइनस आई में से 2 चला गया तो बचा कितना? 5 माइनस 3 माइनस आई। हो गया, खेल खत्म। केवीएल लगाओ, उल्टा चल रहे हैं, करंट ऐसे आ रहा है, मैं ऐसे चल रहा हूँ, तो -20 इंटू 3 माइनस आई, प्लस है ना, +10 दिखा मुझे, फिर क्या दिखा +30 आई इज इक्वल टू 0। केवीएल लगाना है, जैसे लगाना है लगा लीजिए, पढ़ा नहीं रहे हैं, सिंपली सोल्यूशन करा रहे हैं, इसलिए बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। -20 इंटू 3 कितना होता है? -60। ये कितना हो गया? +20 आई +10 +30 आई इज इक्वल टू 0। सॉल्व करो इसको। 50 आई इज इक्वल टू 50, आई इज इक्वल टू कितना? 1 एम्पियर। आई इज इक्वल टू 1 एम्पियर, तो वी बी इज इक्वल टू कितना? 30 इंटू आई, यानी कि 30 इंटू 1, यानी कितना वोल्ट? 30 वोल्ट आंसर है। ठीक है, 30 वोल्ट आंसर। क्लियर है? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो कुछ लोग नोडल जब भी देखते हैं नोडल एनालिसिस लगाने लगते हैं। इसमें लगाओ नोडल एनालिसिस, बोलो 2 इक्वेशन बनेगा, 2 इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पे बिना इक्वेशंस को सॉल्व किए हम लोग क्या कर लिए? बोलिए, सिर्फ सिंगल इक्वेशन से हमारा आंसर आ रहा है ना? बोलो बाबू, ये सुपर नोड का क्वेश्चन है। डायरेक्ट 2 नोड के बीच में जब भी वोल्टेज सोर्स लगता है बिना रेसिस्टेंस के, डायरेक्ट वोल्टेज सोर्स बिना रेसिस्टेंस वाला, तो क्या होता है? वो सुपर नोड का क्वेश्चन होता है। तो उसको कैसे करते हैं वो क्लास करेंगे तो पता चलेगा, या फिर रिवीजन में कराएंगे। अभी नहीं, अभी सॉल्यूशन में जो बेस्ट सॉल्यूशन होना चाहिए वो मैंने आपको कराया। ठीक है ना? एक ही क्वेश्चन को बहुत तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, बट
जो एग्ज़ाम में जो आपको यहाँ इस क्वेश्चन में डील करना चाहिए था वो मैंने आपको बताया। ठीक है, हटा दें। लॉजिक समझ में आया ना? किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ लो। नहीं कराया ऐसा क्वेश्चन, भर भर के कराया ना क्लास में ऐसा क्वेश्चन। कितना करंट वाला क्वेश्चन कराए हम। और बताइए और कौन सा? अरे सब क्वेश्चन तुम कर लो, कराओगे ही है ना। ये भी क्लास में कराया हुआ क्वेश्चन है। नहीं कराए क्लास में? सेम टाइप का क्वेश्चन क्लास में कराया हुआ है। देखो देखो भाई क्वेश्चन देखो, कर लो। टेन एम्पियर 4 ओम 28 ओम 28 ओम, यहाँ कितना है 5 एम्पियर, यहाँ कितना है 8 ओम। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है ये करंट आई बताइए। ये करंट आई पूछा जा रहा है, बहुत ही सिंपल है। देखो बाबू यहाँ कितना आ रहा है करंट। इसमें भी बहुत लोग महानुभाव लोग क्या किए होंगे बोलिए, नोडल लगाए होंगे। कौन कौन नोडल लगाया इसमें? नोडल वाले कोई हैं? किसका किसका सही हुआ है इसका आंसर? सही हुआ है, ठीक है, 4-5 आदमी। तो यहाँ पे कितना बोलिए 10 एम्पियर। आई आया, आई चला गया इधर, तो इधर कितना जाएगा? सिंपल ओरली आना चाहिए, कैसे लगाने बहुत प्रैक्टिस कराए हैं आपको। देखिए 10 आया, आई चला गया, तो बचा कितना? तो एक नोड पे जितना करंट इंटर करता है उतना ही क्या करता है? लीव करता है। इन दोनों को ऐड करके देखो 10 आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है ना 10? सही है हमारा केसीएल। चलिए आई आया, 5 चला गया, तो बचा कितना? आई माइनस 5। केवीएल कहाँ लगा है? कहाँ लगाएं केवीएल? बाहर वाले में बोलो, यहाँ लगाए ना केवीएल। इसमें लगा सकते हैं क्या? इसमें लगा सकते हैं क्या? क्यों? बीच में क्या आ रहा है? करंट सोर्स का वोल्टेज नहीं पता। करंट सोर्स का वोल्टेज नहीं पता तो वोल्टेज लिखना होता है ना। केवीएल में तो वोल्टेज लिखना होता है। अगर करंट सोर्स मिल गया रास्ते में, उसका वोल्टेज पता नहीं है आपको, लिखिएगा कहाँ से? वेरिएबल बढ़ जाएगा आपका, इसलिए भी इसमें लगाएंगे। लिखिए कितना हो गया? -4 × 10 - I। चूँकि आप चल रहे हैं ऐसे, करंट ऐसे आ रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, नेगेटिव लिखेंगे। +28I + 8 × I - 5 = 0। सॉल्व करो। -40 + 4I + 28I + 8I - 40 = 0। सॉल्व कीजिए। 28 4 32 और 8 40। 40I = कितना? 80। तो I = कितना? 2 एम्पियर है क्या? 2 एम्पियर। ठीक। I = यहाँ आपको कोई भी वेरिएबल अपने से नहीं मानना था। मानना था क्या? बोलिए बाबू, कोई भी वेरिएबल अपने से मानने की ज़रूरत नहीं था। यहाँ पे करंट आई दिया हुआ था, यही सारा काम चला गया। हमने कोई वेरिएबल अपने से नहीं माना, क्वेश्चन में जो दिया हुआ था वही हमने माना। इसी क्वेश्चन को बोल देता फाइंड करंट इन 28 ओम। करंट का डायरेक्शन नहीं देता, तब भी आप फाइंड कर सकते थे। कोई दिक्कत था क्या? है ना, स्टेटमेंट में ही बोला जा सकता था, एरो का डायरेक्शन नहीं देता। करंट का डायरेक्शन गिवन नहीं होता और आपसे बोल दिया जाता कि 28 ओम में आप करंट फाइंड कीजिए, तब भी कोई दिक्कत नहीं था। आप अपने मन से मान लेते, आपको इधर मानना था इधर मान लेते, आप ऐसे मान लेते या फिर ऐसे मान लेते, आपकी इच्छा। आप जिधर चाहते आप उधर मान लेते, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल इसी में अगर हम करंट का डायरेक्शन इधर मान के सॉल्व किए होते, इस क्वेश्चन में तो गिवन है, तो ये आई कितना आता? -2 एम्पियर। क्या आता? तो आप -2 लिख देते क्या? -2 नहीं लिखते ना, क्योंकि डायरेक्शन तो आप माने हैं ना खुद से, वो थोड़ी आपको दिया था। तो जब भी कोई डायरेक्शन नहीं होता है गिवन, आपसे करंट पूछा जाता है तो पॉजिटिव वैल्यू ही करंट का लिखते हैं। हमेशा क्या लिखते हैं? पॉजिटिव वैल्यू ऑफ करंट, जब तक डायरेक्शन नहीं दिया हो। नेगेटिव आएगा तब भी क्या लिखेंगे? पॉजिटिव। नेगेटिव सिंपल ये बता रहा है कि आपने डायरेक्शन अपोजिट माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए। 23 बोलो। A constant current source supplies a current of 300 milliampere to a load of 1 kilo ohm. When the load is changed to 100 ohm, the load current will be। अरे सेम रहेगा ना। अरे करंट सोर्स है ना। किसका डाउट था? यह पूछना तो बता, हाथ उठाना। तो किसका डाउट था? अब कोई नहीं बोलेगा। हाँ
किसी का था डाउट? डांटेंगे नहीं, बोल दो यार, ऐसे ही बता दो। किसका था? तुम्हारा? हाँ देखो अब करंट साफ साफ लिखा हुआ है, कांस्टेंट करंट सोर्स। करंट सोर्स के सामने कुछ भी आ जाए, 1,00,000 करोड़ ओम आएगा ना, तब भी वो उतना ही करंट सप्लाई करता रहेगा, है ना। अब 1 ओम आएगा तब भी उतना ही करंट सप्लाई करता रहेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? बस ओपन सर्किट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। वो वायलेशन ऑफ क्या हो जाएगा? KCL नॉट KVL, है ना। करंट सोर्स के साथ सीरीज में ओपन सर्किट नहीं होना चाहिए, और वोल्टेज सोर्स के साथ पैरेलल में शॉर्ट सर्किट नहीं होना चाहिए। वायलेशन ऑफ KVL हो जाएगा वोल्टेज वाले केस में, और करंट सोर्स वाले केस में वायलेशन ऑफ KCL हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, इसको मार्क करके रखिएगा, अच्छा कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है। करंट सोर्स के साथ कुछ भी लगा दो यार, लोड का वैल्यू कुछ भी हो, वो उतना ही करंट सप्लाई करता है हमेशा। करंट सोर्स अपना करंट चेंज नहीं करता। तो ये भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 25। 25 में किसको दिक्कत है जी? अबे किसी का भी तुम रिलेटिव परमिटिविटी पूछोगे, तुम्हारा ही हम पूछ लेते हैं। देखो हम तुम्हारा पूछते हैं, क्या नाम है तुम्हारा? उत्पल का रिलेटिव परमिटिविटी बताइए, तो क्या लिखोगे? एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ उत्पल, हाँ, और इसका यूनिट क्या होगा? हेनरी पर मीटर, डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एयर। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एयर, इसका भी यूनिट क्या होगा? हेनरी पर मीटर। कैंसिल हेनरी पर मीटर। क्या कह रहे? रिलेटिव परमिटिव, अरे रिलेटिव का कभी भी यूनिट नहीं होता है। किसी भी सेम चीज का जब तुम रेशियो लोगे, हमेशा रिलेटिव मतलब क्या है? डिवाइड में हमेशा एयर का आएगा, है ना, और ऊपर क्या आएगा? न्यूमरेटर में एक्चुअल। दोनों का यूनिट तो हेनरी पर मीटर ही होगा ना, बोलो। हाँ, किसी भी चीज का, किसी भी मटेरियल का हो रिलेटिव परमिटिविटी, एयर का हो या किसी भी चीज का हो, रिलेटिव परमिटिविटी हमेशा क्या होता है? यूनिट लेस होता है। क्या होता है? यूनिट लेस होता है। तो नॉन ऑफ द अबव आंसर होगा इसका। और भी कोई क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 26। अरे इसमें क्या डाउट हो सकता है? क्या बोल रहा है क्वेश्चन? अंडर द कंडीशन ऑफ मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, अ वोल्टेज सोर्स इज डिलीवरिंग अ पावर ऑफ 30 वाट टू द लोड। सुनो, 30 वाट लोड में जा रहा है, समझना बात को अच्छे से। हम कहें तुमको कि 2 रेसिस्टेंस लगा दो तुम सीरीज में, सुनो बात को समझो। मैं बोलूं 2 रेसिस्टेंस सीरीज में है, दोनों का वैल्यू सेम है। अगर ये इस वोल्टेज सोर्स की वजह से यहां पर अगर x पावर हो रहा है, तो यहां कितना होगा? x ही पावर होगा ना यार, क्योंकि दोनों का रेसिस्टेंस क्या होगा? जब सेम होगा तब होगा कि नहीं। अगर मैं बोलूं ये भी सेम रेसिस्टेंस है, ये भी सेम रेसिस्टेंस है, इसमें पावर अगर x है तो इसमें पावर कितना होगा? x। तो मैक्सिमम पावर में तो यही होता है। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम में क्या होता है? बोलिए। आपका एक सोर्स होता है, सोर्स का अपना रेसिस्टेंस होता है, फिर क्या होता है? लोड। बोलो। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि अच्छा जब मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगा तो RL इज इक्वल टू RS होगा कि नहीं होगा? जब यहां पावर जब आपका 30 वाट है, तो यहां भी पावर कितना होगा? अरे सेम रेसिस्टेंस ना, सेम रेसिस्टेंस ना। तो सोर्स टोटल पावर कितना सप्लाई किया? क्या दिक्कत है? अरे बोलो। इफिशिएंसी 50% होता है, ये नहीं पता आपको? वहां से भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल सा लॉजिक मैं बता रहा हूं कि जब भी आपका मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगा, क्या लोड रेसिस्टेंस सोर्स रेसिस्टेंस सेम होगा? लोड में जब 30 वाट है तो सोर्स में भी कितना है? 30 वाट है। तो टोटल सोर्स कितना किया सप्लाई? 60 वाट। ये क्वेश्चन था। और कोई बताओ भाई। 20 इसमें क्या हो गया? कितना आ रहा है वहां पे? कितना आ रहा है वहां पे? हाँ कितना आ रहा है? 6 वोल्ट आ रहा है।
चलो करा देते हैं। देखो ऊपर देखो, अंडर द कंडीशन ऑफ मैक्सिमम पावर ट्रांसफर द वोल्टेज अक्रॉस RL इज, ठीक है, थ्री ओम, 6 ओम, 4 ओम और यहाँ पे RL लगा हुआ है ना, A एंड B, दिस इज RL। सुनिए एक काम कर लीजिएगा, पहले जो जो क्वेश्चन था, अरे थोड़ा इसको लिख लो तो कौन कौन क्वेश्चन था, वही सारा क्वेश्चन का हम वीडियो बनाएंगे ना, क्वेश्चन कट करके डालना पड़ेगा वीडियो में, है ना। हाँ तो लिख लो तो इसको, कौन कौन सा क्वेश्चन था इसका बताओ। क्वेश्चन नंबर कौन सा ये 27, ठीक है। आपसे पूछा जा रहा है कि मैक्सिमम पावर अगर ट्रांसफर हो रहा है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर द वोल्टेज अक्रॉस RL इज, ठीक है। तो 9 ही होना चाहिए ना आंसर। क्या दिया हुआ है आंसर? हाँ 6 दिया हुआ। देखते हैं कैलकुलेट करके देखते हैं। चलिए ठीक है, पहले यहाँ पे इसके क्रॉस RTH निकालिए, कितना हो रहा है। AB के क्रॉस सुनिए, AB के क्रॉस RTH निकालिए, कितना हो जाएगा। इसको क्या करेंगे, शॉर्ट, इसको हटाएंगे ऊपर, सुनो ऊपर देखो, 6 और 3 का पैरेलल, 4 और 2 6, तो RTH आया कितना 6 ओम, ठीक है ना। अब यहाँ लगा दो फिर से, वोल्टेज कितना है, कितना था 18 वोल्ट। यहाँ पे ओपन सर्किट वोल्टेज फाइंड करो, VTH फाइंड करो, प्लस माइनस VTH फाइंड कर दो फटाफट। यहाँ कोई करंट जाएगा क्या, तो क्या ये दोनों सीरीज में है, तो यहाँ पे वोल्टेज लिख सकते हो डायरेक्ट, जो वोल्टेज यहाँ होगा वही वोल्टेज यहाँ होगा। बोलो बाबू, हाँ तो लिखो कितना हो जाएगा, 8 इंटू 18 इंटू इन दोनों में डिवाइड करना है, तो 6 को ऊपर रखेंगे, 6 + 3 वोल्टेज डिवीजन रूल सीरीज का फास्ट कैलकुलेशन, 6 3 9, 18/9 कितना 2, 6 दूनी कितना हो गया 12। यानी इस पूरे सर्किट को हम एक 12 वोल्ट के बैटरी से और सीरीज में RTH से रिप्लेस कर सकते हैं क्या, कितना है 6 ओम, और ये आपका AB है। अब बताओ इस AB में क्या लगा हुआ है, RL लगा हुआ है। अब यही पूछ रहा है ना, RL का वैल्यू कितना होगा, RL का वैल्यू कितना होगा 6 ओम, और वोल्टेज कितना होगा उसके अक्रॉस 6 वोल्ट। ठीक तो है, क्या दिक्कत है। उस क्वेश्चन में सुनो, इस क्वेश्चन में डायरेक्टली ये नहीं बताया गया था कि कौन सा सोर्स का पार्ट है, कौन सा लोड का पार्ट है, नहीं बताया गया था। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो पहले निकालो तो उसको, थेवेनिन वोल्टेज निकालो तो कम से कम। अरे ऐसा सर्किट होगा तब ना तुम कंपैरिजन करोगे, कि किसी भी सर्किट में कंपैरिजन कर लोगे। बोलो, कोई भी सर्किट दिया हुआ है, तुम सप्लाई वोल्टेज को हाफ कर दोगे वहां पे। बोलो, कोई भी सर्किट दिया होगा, तुम सप्लाई वोल्टेज को हाफ कर दोगे क्या। इस फॉर्म में होना चाहिए ना, एक वोल्टेज सोर्स सीरीज में उसके रेसिस्टेंस फीड लोड। बोलो, जनरल सर्किट यही है ना हमारा। तो कैसा भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट होगा ना, उसमें तुम थेवेनिन थ्योरम लगा के RTH निकाल लेना, VTH निकाल लेना और ऐसा बना लेना, फिर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम लगाना तुम। तो 12 वोल्ट यहां पर है, यहां कितना आएगा 6 वोल्ट। क्यों, क्योंकि RL का वैल्यू कितना आना चाहिए मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के लिए 6। तो ये 6 और 6 में 12 बटेगा कि नहीं बटेगा, इक्वल रेसिस्टेंस है ना, बट जाएगा। क्लियर हुआ जो मैं बोल रहा हूं। हाँ क्या VTH निकाल कर सकते हो, कैसे सिर्फ निकाल कर लोगे VTH निकाल कर, सिर्फ VTH निकालते तो 12 आता, उसके बाद क्या करते 50% क्या, ठीक है, हाँ उससे कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। आपका एग्जैक्ट हो गया ना, फिर एग्जैक्ट हो गया ना। अगर RL पूछ लेता तो निकालना पड़ता ना, मुझे समझाना था इसलिए मैंने पूरा एग्जैक्ट कर दिया आपको। क्लियर हुआ मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। आप जब थ्योरम पढ़ते हैं मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, तो यहाँ पे एक VS होता है, यहाँ RS होता है, यहाँ RL होता है। तो सारा सर्किट वैसा ही थोड़ी होगा, बट सारे सर्किट को आप वैसे ही बना सकते हैं। किस थ्योरम से, थेवेनिन थ्योरम से। कितना भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट हो, हजारों रेसिस्टेंस लगा हो, वोल्टेज सोर्स करंट सोर्स लगा हो, थेवेनिन थ्योरम लगाकर
पहले उस फॉर्म में उसको डालिए, है ना, वोल्टेज सोर्स, सीरीज में रेसिस्टेंस, सीरीज में क्या, लोड, तो आप वहां से हर चीज फाइंड कर सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? थेवेनिन थ्योरम का यूज किया है सर, थेवेनिन थ्योरम का यूज किया है। और बताओ बाबू, नेक्स्ट जल्दी बोलो। अब इसको हटाना है मुझे, खींच लो फोटो। हाँ बताओ बाबू, और क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन नंबर? हाँ 41, 31 भी है, 33 बोल दो, पहले पूरा बोल दो सब, बोल जल्दी बोलो 33 और बोलो फास्ट यार, जल्दी करो। यहाँ डाउट डिस्कस करना है, सॉल्यूशन नहीं हारने के लिए नहीं बैठाए हुए हैं तुमको। कोई दिक्कत हो तो पूछो, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। नहीं तो वो तुम वीडियो बना के खुद ही से डाल देते, क्या जरूरत था क्लास खराब करने का। 30 का आंसर गलत है, बिल्कुल उसको मैंने ठीक कर दिया है, आंसर गलत है इसका। 2.5 आना चाहिए, है ना, ठीक है, उसका आंसर गलत है। हाँ 33 बोले हो क्या? और किसी का जल्दी बताओ, और किसी को कोई प्रॉब्लम? थोड़ा सा क्यों देखेंगे भाई, पूरा ही देखा जाएगा। 45, हाँ जल्दी करिए, डाउट नहीं रहना चाहिए, समझ में आ रहा है कि नहीं? आसान क्वेश्चन दिए थे बाबू, हमको लगता है 20 क्वेश्चन तो थ्योरी का था। बोलो 20 थ्योरी होगा। सर्किट थ्योरी में थ्योरी वैसे पूछा नहीं जाता है, बहुत कम क्वेश्चन आता है ना, 50 में 1-2 ही होना चाहिए था थ्योरी, न्यूमेरिकल ज़्यादा होना चाहिए था ना। 49 भी हैं, वाह, चलिए और बताइए, जल्दी बताइए। 49 तुम एक बार बाबू, क्या नाम है, गायत्री, अलग से टेस्ट देना एक बार फिर से, ठीक है ना? नीचे आंसर है, नीचे मत खोलना, ऊपर से कैसे ही सारा टेस्ट देना एक बार। अंजलि को भी PDF दे देना। हाँ चलिए बताइए, और कोई हो गया सारा क्वेश्चन? ठीक, क्वेश्चन नंबर 33। टेस्ट दे के आपको पता चल रहा होगा कितना मेहनत करने की जरूरत है कि नहीं? क्या फाइंड करना है? थेवेनिन इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस एंड वोल्टेज, रेसिस्टेंस एंड वोल्टेज फाइंड करना है, ठीक है। देखिए जब भी इस तरह क्वेश्चन आया ना, जो लेंदी दिख रहा है आपको, जिसमें वोल्टेज फाइंड करना है, रेसिस्टेंस फाइंड करना है, लंबा जाएगा ना, हमेशा ऑप्शन देखा करिए, ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन में बताइए क्या निकालना बढ़िया रहेगा, रेसिस्टेंस या वोल्टेज? वाह, रेसिस्टेंस निकालना बढ़िया रहेगा इसमें। बोलो भाई, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। रेसिस्टेंस का सेम आंसर दो में है, बोलो। रेसिस्टेंस का सेम आंसर दो ऑप्शन में है ना, निकाल के क्या कर लोगे, बोलो। हाँ, सॉल्व करने के बाद ऑप्शन देखोगे। आदत है हम लोग को, हम लोग क्लास में क्वेश्चन सॉल्व करते थे, प्रैक्टिस करते थे, तो पहले थेवेनिन रेसिस्टेंस निकालते थे, फिर वोल्टेज निकालते थे, है ना? तो एग्जाम में भी यही प्रैक्टिस रखोगे तो दिक्कत हो जाएगा। ऑप्शन देखा करो यार, ऑप्शन देखते ही जो समझदार आदमी होगा ना, वो देखेगा पहले क्वेश्चन ढंग से पढ़ना जरूरी है। पहले ओम लिखा, बाद में क्या, वोल्ट, तो यानी कि बाद वाला वोल्टेज है, तो बाद वाला वैल्यू देख रहे हैं 40, 80, 30, 50 अलग अलग है ना, तो फंसेंगे तो नहीं इसमें। तो काहे के लिए रेसिस्टेंस निकालें, डायरेक्ट वोल्टेज निकालें क्या? डायरेक्ट क्या निकालें? VTH निकालेंगे सर। इस क्वेश्चन में डायरेक्ट क्या निकालेंगे बाबू, बोलो? VTH। इसमें नोडल बहुत बढ़िया लगेगा, क्यों? देखो इसमें कोई करंट नहीं जाने वाला, ये VTH है, तो ये भी क्या है, ये भी क्या है, अरे सब एक ही नोड है ना, एक ही नोड है। चलो लगा दो नोडल, एक ही वेरिएबल है, सारा काम बन गया। VTH माइनस 20/10, ये इंटर कर रहा है इस नोड पे, तो निगेटिव लिखेंगे -4, प्लस VTH माइनस 0 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना? 10 आपका आ गया LCM, VTH माइनस 20 माइनस 40,
है ना, प्लस वी टी एच इज इक्वल टू क्या 0, ये 10 उधर जाके 0 हो गया। वी टी एच कितना 2 टाइम्स ऑफ इज इक्वल टू क्या, वी टी एच इज इक्वल टू कितना 30। आंसर कौन सा, सी नंबर। बोलो, देखो कितना कम टाइम में क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तुम दोनों निकाल दिए थे ना। अच्छा ये चीज़ बताओ, दिल पे हाथ रख के जब पढ़ाए थे तो ये बात समझाए थे कि नहीं तुमको? जब भी थेवेनिन नॉर्टन का क्वेश्चन आए हमेशा ऑप्शन देखना चाहिए। ऑप्शन में ऐसा नहीं कि एकदम मुड़ी गड़ाए नीचे दोनों कैलकुलेट करके फिर ऑप्शन देख रहे हैं। अरे 4 ऑप्शन इसीलिए दिया जाता है कि आप चारों में से जो बेटर है वो आप आंसर दें, है कि नहीं। स्मार्टली चीज़ों को डील करना सीखिए, है ना। मजदूरी करने से जॉब नहीं लगेगा, ठीक है ना, मजदूरी नहीं करना। अब जो आरटीएच निकालता है वो मजदूरी नहीं करता। बोलो, आरटीएच निकालने का मतलब मजदूरी करना है कि नहीं? इस क्वेश्चन में क्यों निकालेंगे हम आरटीएच? वैसे निकाल के दिखा देते हैं। आरटीएच निकालने के लिए क्या करते हैं, इसको क्या शॉर्ट, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट, करंट सोर्स को ओपन। तो ये 10 और ये 10 कितना हो गया 5, 5 और 5 10। तो 10 ओम आरटीएच आ रहा है। देखो तो दो ऑप्शन में है क्या? बोलो सी और डी दोनों आंसर बता पाते? अच्छा मेरे पास बोर्ड है तब ना, मैं हाथ से मिटा दे रहे हैं। तुम्हारे पास बोर्ड है क्या? तुम्हारे पास तो नोटबुक है, 10 बार बनाओगे पहले डायग्राम। बोलो, है ना। प्रैक्टिस अच्छा रखोगे तो हाँ दिमाग में शॉर्ट सर्किट कर लोगे। दिमाग में नहीं, मतलब कि क्वेश्चन को क्वेश्चन का जो है दिमाग में सोच लोगे। हाँ भाई सोचोगे कि देखो भाई ये शॉर्ट है, ये ओपन है। जो अच्छा प्रैक्टिस करेगा वो बिना ड्रॉ किए ही बता देगा कि 10 और 10 5, 5 और 5 सीरीज में कितना 10। फिर भी दोनों 2 ऑप्शन से आंसर नहीं आएगा। अगेन आपको वीटीएच निकालना ही है, तो आरटीएच फालतू का हम क्यों निकालें? समझ में आ रहा है कि नहीं? क्वेश्चन को ढंग से पढ़ा कीजिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा, ऑप्शंस देखिएगा तो समझ में आएगा आपको। बहुत बच्चा यही ढंग से नहीं पढ़ेगा, पहले ओम है कि पहले वोल्ट है, इसी में बहुत लोग फेल हो जाएंगे। ओम्स वोल्ट में रेस्पेक्टिवली लिखा हुआ है ना, ओम फिर वोल्ट। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। अरे यार, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर? कौन सा ट्रू है ये बताना है। सुनो क्वेश्चन नंबर 41 देख रहे हैं सबको? क्वेश्चन नंबर 41, रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द लेंथ। अरे रेसिस्टेंस नहीं डिपेंड करता है, नहीं डिपेंड करता रेसिस्टेंस लेंथ के ऊपर। तुम्हारा फर्जी मार्क्स है क्या? रे कौन मार्क्स आया तुम्हारा? 38 नंबर है तुम्हारा। 38 होता तो टॉप नहीं होते तुम? इंस्टीट्यूट रैंक में कितना है आपका? अच्छा, और हम लोग क्लास वाले में? अच्छा उधर वाले से तुम टेस्ट दिए थे। तुमका 38 नंबर आया, तुमको ही नहीं पता है रेसिस्टेंस लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। तुम्हारे क्वालिफिकेशन पे शक किया जाएगा। अरे 10th क्लास के बच्चा को पता है कि रेसिस्टेंस एरिया और मटेरियल के ऊपर रेसिस्टेंस डिपेंड करता है। बोलो, तो फिर ऐसे बात कैसे कर रहे हो तुम? नेक्स्ट, रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल। अरे करता है ना। रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डज नॉट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। अरे करता है ना, टेम्परेचर पर डिपेंड। हाँ रेसिस्टेंस रेसिस्टिविटी एक ही होता है, वो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। देखो जब भी रेसिस्टेंस रेसिस्टिविटी की बात किया जाएगा तो रेसिस्टिविटी लिखा रहेगा या फिर स्पेसिफिक रेसिस्टेंस लिखा रहेगा, सिर्फ रेसिस्टेंस नहीं लिखा रहेगा, ठीक है ना, इसका ध्यान रखें। रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द प्रेशर। प्रेशर के ऊपर कहाँ डिपेंड करता है? आज तक नहीं पढ़े हैं। बोलो, तो ऑप्शन डी होगा आंसर। कोई क्वेश्चन था जी, क्वेश्चन नंबर 45। हाँ क्वेश्चन नंबर 45 तो बनना दिक्कत होगा ही, क्योंकि बुक का क्वेश्चन तो है नहीं है, कहीं दिखाने भी नहीं होगा, दिमाग लगाना था। अच्छे, सबका क्वेश्चन का जो सीरियल नंबर होगा अलग अलग होगा बाबू, याद रखिएगा। एग्जाम दिए होंगे आप लोग, चीटिंग करने की कोशिश भी करेंगे तो टाइम खराब होगा। फ़ोन करके भी अगर बात करिएगा, बोलिएगा क्वेश्चन नंबर 24, तो उसके में 24 कुछ और है, आपके में 24 कुछ और है कि नहीं? शफल कर दिए थे। कभी कभी हम ऑप्शन को भी सफल कर देते हैं, तो ऑप्शन भी ढंग से पढ़ा करो। ए की जगह पे डी लिखा रहेगा, बी की जगह पे सी लिखा रहेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? रेलवे वाला किया था ना, बहुत लोग का करियर खराब कर दिया करके। साइको का टेस्ट था ना,
साइको के टेस्ट में अच्छा बच्चा लोग इस चक्कर में उनका रैंक खराब हो गया, वो मतलब क्वालिफाई नहीं कर पाया। क्या किया था कि साइको का टेस्ट देने के, कोई गया था क्या साइको का टेस्ट को दिया कि नहीं रेलवे का? इस बार रेलवे जेई का, ये उसका क्या नाम है, ड्राइवर वाला जो था ALP वाला, कोई नहीं दिया इसमें से हैं? तो बहुत लोग का इसी से गड़बड़ हो गया था, ऑप्शन ढंग से पढ़े नहीं। जैसे पता है ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी डी होता है, ABCD होगा, तो फास्ट एकदम प्रेशर में क्या किए, ABCD के ही सीक्वेंस रहा दिमाग में, मार दिए, पढ़े भी नहीं कि पहले D लिखा है, फिर B लिखा है, फिर A लिखा है, फिर C लिखा है। हर क्वेश्चन में सीक्वेंस चेंज कर दे रहा था वो। और जो बच्चा सही भी क्वेश्चन सॉल्व किया बट ABCD गलत मारा, तो उसका सिलेक्शन नहीं हुआ है। कुछ लोगों को बीच एग्जाम में पता चला अच्छे ऐसा हो रहा है अच्छे, तो थोड़ा बहुत अपना सुधार किया फिर से जल्दी, बट बहुत कम टाइम रहता है ना, नहीं करना बहुत मुश्किल हो जाता है। चलिए हमेशा ऑप्शन को भी ढंग से पढ़ा कीजिए। कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ABCD ही आपसे पूछा जाए, है ना, DBCA भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हर क्वेश्चन में अलग अलग हो सकता है। समझ में आ रहा कि नहीं? तो नेक्स्ट बार देंगे तो बता क्यों दिए हम, मतलब बताना नहीं चाहिए हमको, है ना, बट आप लोग पढ़िएगा, है ना, पढ़ के दिया कीजिए आंसर। अच्छा, किसको लग रहा है ये क्वेश्चन अधूरा है? अधूरा किसको लग रहा है ये क्वेश्चन कि कुछ वैल्यू दिया नहीं हुआ है, गलत होगा क्वेश्चन, ऐसा लग रहा है क्या किसी को? सब चीज तो दिया ही हुआ है, होता है ना, नहीं बनता है तो कुछ गायब होगा इसमें का, कुछ सर छोड़ दिए होंगे। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है बाबू? I अगर 2 एम्पियर है, I अगर 2 एम्पियर है तो आपको वोल्टेज V बताना है। इससे आसान क्वेश्चन हम नहीं देखे आज तक, बोलो इससे आसान कुछ होगा क्या? बोलो, यहाँ का वोल्टेज बता दो। 1 वोल्ट, अरे बोलो ना, 1 वोल्ट यार, नहीं, हाँ ठीक है, ये 2 एम्पियर आ रहा है ना, 2 एम्पियर आ रहा है, यहाँ दिखा इसको, इधर भी 1 ओम है, इधर भी 1 ओम है, तो आधा आधा बढ़ जाएगा ना, इधर 1 एम्पियर आएगा, इधर भी क्या आएगा? अरे बोलो बाबू, कोई दिक्कत है किसी को? अब 1 एम्पियर है तो वोल्टेज बताओ, कितना वोल्टेज? 1 वोल्ट, प्लस माइनस लगाओ KVL बाहर वाले में, माइनस V आ जाओ यहाँ पर, प्लस 2 इंटू 0.5 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, V इज इक्वल टू कितना? 1 प्लस 1 कितना? 2 वोल्ट। बिना KVL लगाए भी कर सकते थे। सुनो, यहाँ 1 वोल्ट, यहाँ भी 1 वोल्ट, ये भी कितना होगा? अरे ये V है तो ये भी V है ना, कर लो ना मीजर, इसको निकालो चाहे इसको निकालो, एक ही बात है। यहाँ 2 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, 0.5 रेसिस्टेंस है, तो वोल्टेज कितना? 2 इंटू आर, I इंटू आर, 2 इंटू 0.5, 1 हो गया। 1 वोल्ट यहाँ, 1 वोल्ट यहाँ, आंसर कितना? 2 वोल्ट। केवीएल लगा लो। क्या दिक्कत है? किसे नहीं बना था ये क्वेश्चन? बहुत टाइम लगा था। क्यों टाइम लगेगा? अरे एक एक ऑप्शन रख के किए थे, कोई बात हुआ? ये V है ना, ये जो होगा वही ये होगा ना, पैरेलल में है, क्या दिक्कत है? ऊपर में क्या दिक्कत है? करंट दिया हुआ, रेसिस्टेंस दिया, वोल्टेज पता है। ये काम किए थे कि नहीं? ये भी नहीं किए थे हैं? ये काम किए थे। 2 एम्पियर आ रहा है तो 1 एम्पियर यहाँ जाएगा, 1 एम्पियर यहाँ जाएगा। यहाँ 10 होता तब भी 1 1 जाता, 50 होता तब भी 1 1 जाता, 100 होता तब भी 1 1 जाता। क्यों जाएगा कि नहीं जाएगा? क्योंकि इक्वल रेसिस्टेंस है ना, तो जो करंट इंटर कर रहा है इक्वली क्या होगा? डिवाइड होगा। सिंपल सा KCL, सिंपल KCL, जितना करंट इंटर किया उतना ही करंट लीव करेगा। और यहाँ करंट डिवीजन रूल लगाने की जरूरत भी नहीं है, फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, ओरली हो जा रहा है, क्योंकि दोनों इक्वल रेसिस्टेंस हैं। इक्वल रेसिस्टेंस है तो इक्वल करंट लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए।